गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो ऑफ रिव्यू विथ मी। तो आज हम करेंगे द मोस्ट अवेटेड बवाल का रिव्यू। नॉट मोस्ट अवेटेड बट येस बवाल का रिव्यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट बवाल, तो बवाल में है वरुण धवन और जानवी कपूर। तो उन दोनों की एक्टिंग उस बवाल में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। तो कहानी कैसी है कि उसमें वरुण धवन एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का रहता है, लेकिन वो एक टीचर रहता है, लेकिन वो बहुत ही एवरेज रहता है, लेकिन उसको अपनी इमेज की बहुत पड़ी रहती है, मीन्स बहुत पड़ी रहती है। अगर कुछ भी हो जाए तो उसको इमेज पहले ठीक करनी होती है। सो उसकी अच्छे से बनती नहीं रहती है इसके मीन्स घर वालों से, लेकिन वो मीन्स उसके डैड वगैरह उसका बहुत ख्याल रखते हैं बहुत, लेकिन वो इतना रिस्पेक्ट वगैरह नहीं करता रहता, सिर्फ अय्याशी करता रहता है। ऐसा बिगड़ेल वाला है वो बच्चा, मीन्स रहता है ना बिगड़ेल वाला बच्चा, वैसा है वरुण धवन। और जानवी कपूर एक बहुत ही हुनर लड़की है। तो क्या होता है कि उन दोनों की शादी होती है, लेकिन जानवी कपूर को पिट्स की प्रॉब्लम रहती है। पिट्स मतलब क्या कि अगर आप पड़े रहे तो आपको थोड़ी देर तक ऐसा होश नहीं आता और आप वैसे ही पोजीशन में रहते हैं। तो वो क्या होता है, उनकी शादी रहती है और उसी दिन जानवी कपूर को पिट्स आती है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेस की वजह से और बहुत काम की वजह से गोलियां नहीं खाई रहती, तो इसलिए उनको पिट्स आती है। और वो वरुण धवन देख लेता है, लेकिन उसकी इमेज खराब हो जाएगी, इसलिए वो नहीं बोलता नहीं है उस शादी के लिए, और वो शादी कर देता है। और फिर जब उनकी शादी रहती है तो वो वाइफ जैसा उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, उनके बीच कुछ भी हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ भी नहीं रहता, और मीन्स बहुत ही डिसरिस्पेक्ट करता है। वो जानवी कपूर को कहीं पे बाहर नहीं ले जाता, कुछ भी नहीं, मीन्स नॉट एट ऑल एज लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। तो एक दिन क्या होता है कि जानवी कपूर उसके मायके जाती है कुछ तो फंक्शन के लिए। तो उधर उसकी माँ पूछती है कि आप दोनों में कुछ हुआ है क्या, मीन्स कुछ झगड़ा वगैरह है क्या, हमने आपको जैसे भेजा था आप वैसे तो नहीं हो, ऐसा वैसा। तो वो बोलती है कि वो सब बता देती है, और फिर बोलती है कि हमको और एक चांस देना है इस रिश्ते को, अगर वो नहीं टिका तो हम आ जाएंगे वापस। तो वो डिवोर्स पेपर्स वगैरह सब रेडी करके रखती है। फिर भी क्या होता है, डिवोर्स पेपर वगैरह सब रेडी रखती है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक दिन वर्ल्ड वॉर मीन्स वो हिस्ट्री के टीचर्स रहता है वरुण धवन, और वो क्या करता है, एक विधायक के बच्चे को मुंह पे ऐसे थप्पड़ मार देता है। तो उसको पता नहीं रहता कि वो विधायक जी का बेटा रहता है। तो उसलिए फिर उसके बाद क्या करता है, वरुण धवन को उस स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक बच्चा रहता है, तो वो वरुण धवन को बोलता है कि सर आपने तो वर्ल्ड वॉर 2 सिखाने वाले थे, आपने सिखाया ही नहीं। तो वो क्या सोचता है कि अगर मैंने कुछ ऐसा चाल चली तो एक इमेज बनी रहेगी मेरे की, इतना होने के बाद भी कुछ तो वो सोचता है कि हम यूरोप जाके यूरोप या इंग्लैंड कुछ तो ऐसा नाम रहता है, मतलब एग्जैक्टली नहीं मालूम, तो उधर जाके हम वर्ल्ड वॉर 2 की सब कहानी बताएंगे और वर्ल्ड वॉर 2 सिखाएंगे। तो वो क्या करता है, वो पापा से पैसे ले लेता है 8-9 लाख रुपए, फिर टिकट्स वगैरह कराता है, और जाने के पहले ही जानवी कपूर को बोलता है कि तू तेरे घर चली जा, मैं अकेला जाऊंगा। तो जानवी कपूर बोलती है कि हम तो आपको डिवोर्स देंगे, मीन्स खुद से बोलते हैं कि हम तो डिवोर्स देंगे, लेकिन ऐसा वैसा नहीं देंगे, आप कुछ तो सिखा के ही आपसे घर से बाहर जाएंगे। तो क्या होता है, जानवी कपूर और वरुण धवन जाते, तो वो बोलते हैं कि आपके पैसे से थोड़ी ना जा रहे हैं, हम तो अपने सास ससुर के पैसे से जा रहे हैं। तो हम अब फिर वो दोनों इंग्लैंड चले जाते हैं। फिर उधर क्या होता है, वरुण धवन की बैग एक पैसेंजर से एक्सचेंज हो जाती है, तो उधर भी उसको ऐसे प्लेन कपड़े वगैरह पहनना रहता है, और जिससे बैग एक्सचेंज हुई है वो प्रिंटेड वाला सब पहनता रहता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो सब एडजस्ट कर लेता है, लेकिन उधर का सब ना जानवी कपूर को बहुत ही ज़्यादा पता रहता है कि मीन्स वो बहुत सारे देश भी घूम के आई रहती है, और वरुण धवन किधर भी नहीं गया होता। तो उधर का जानवी कपूर को बहुत मतलब ऐसे सब पता रहता है। तो उधर उनका जो रिलेशनशिप है वो खुलता रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो दारू वगैरह पीते फिर डांस करके जानवी कपूर वो वीडियो अपलोड कर देती है यूट्यूब पे या किधर। तो उधर उसकी नाम की बहुत ही वैल्यू डाउन हो जाती है वरुण धवन की, और फिर उसके ऊपर एक पैनल बिठाया रहता है कि उधर उसको काम पे रखना है या नहीं रखना है इसके लिए। सो उसके बाद वो सब उनकी ट्रिप वगैरह हो जाती है, लेकिन तब वरुण धवन को असली में जानवी कपूर की वैल्यू समझ आती है कि नहीं यार ये मेरी ज़िंदगी में सच में इंपॉर्टेंट है, और उधर वो उनको समझ लेता है। और फिर वो उनको पता चलता है कि अगर पिट्स भी है, इतना कुछ मैटर नहीं करता, इमेज इतना मैटर नहीं करती जितना हमारे इमोशंस फीलिंग्स मैटर करते। तो इसलिए वो जानवी कपूर को बहुत ही मीन्स इज्जत वगैरह देता है, लेकिन जानवी कपूर उनको डिवोर्स देने वाली रहती। तो आते समय जानवी कपूर ऐसे गाड़ी में बैठी रहती है, फिर वो बोलता है कि मीन्स जानवी कपूर वरुण धवन को बोलते हैं कि घर नहीं जाना, तो वो डिवोर्स का हटा देती है और फिर वो अपने ही घर जाती है, मीन्स अपने ससुराल जाती है। और फिर उन दोनों का बहुत ही अच्छा रहता है, मीन्स उनके सब रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, और बहुत ही एक दोनों को रिस्पेक्ट करने लगते हैं। फिर जानवी कपूर के लिए वरुण धवन जॉब वगैरह भी ढूंढता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोरी अबाउट द रिलेशनशिप, कि कैसे वरुण धवन जानवी कपूर को समझते हैं, कैसे उनको अपनाते हैं और कैसे उनको फ्लरिश करते हैं। सो बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है, और आई विल गिव इट अ 4 और 4.5 फॉर दिस फिल्म, और इट्स टू गुड। और उन दोनों की भी एक्टिंग बहुत ही ऑन पॉइंट है, अगर आपको देखना है तो आप ही देख सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।